हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या होते हैं ये आइसोटॉप्स और इनका यूज भी जानेंगे। यानी एग्जाम में बहुत सारे आइसोटॉप का यूज पूछता है, जैसे कोबाल्ट 60 हो गया आपका, आयोडीन 131 हो गया आपका, फिर से यूरेनियम 235 होगा। इस तरह का यूजेज भी हम पढ़ेंगे, क्या यूजेज होते हैं और जितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आइसोटॉप्स से, वो हर एक टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक, वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं आइसोटॉप्स के बारे में, नहीं समस्थानिक के बारे में। ये दोनों बाद में पढ़ा जाएगा तीनों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सवाल सबसे ज़्यादा इससे बनता है। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, नहीं समस्थानिक। तो अगर बेसिक डेफिनेशन बताया ना तो देखिए क्या, एक ही तत्व के परमाणु यानी एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और आपका जो एटॉमिक मास कहिए या आपका मास नंबर कहिए, ये डिफरेंट हो। ध्यान से समझिए हम क्या बता रहे हैं। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, यानी एक ही तत्व के परमाणु जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी किसी एक एलिमेंट के ही वो एटम हो जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, क्योंकि एक एलिमेंट का अगर एटम है तो एटॉमिक नंबर सेम ही रहना है, लेकिन उसका एटॉमिक मास न, अच्छा एटॉमिक मास कहिए चाहे मास नंबर, बेसिकली तो मास नंबर एटॉमिक मास दोनों है अलग, लेकिन दोनों का ये जो आपका मैग्नीट्यूड होता है ना, दोनों का सेम होता है। तो हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। यानी एक ही तत्व का ऐसे परमाणु जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहे लेकिन मास नंबर क्या रहे या एटॉमिक मास क्या रहे, अलग रहे। जैसे देखिए हम बात करें कार्बन का 2 गो, तो आपका पढ़े होंगे कार्बन का 2 तरह के एटम पाए, एक होता है आपका कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। यानी इसमें आप बात कर रहे हैं ना, तो आप जानते होंगे कि यहाँ हम क्या लिखते हैं, जेड, यहाँ ए, ये एक्स क्या है एलिमेंट को बताता है, ए क्या है एटॉमिक मास को बताता है, या आपका ये एटॉमिक मास नंबर को भी बताता है, मास नंबर को बताता है, और जेड क्या है तो ये प्रोटॉन की संख्या को बताता है। तो इसमें प्रोटॉन देख रहा है 6 है, दोनों में प्रोटॉन कितना है 6 है, और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है आपका एटॉमिक नंबर होती है, क्योंकि जितने किसी एटम में प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर इसमें सेम है, दोनों में 6। लेकिन अगर आप मास नंबर देखिएगा तो मास नंबर दोनों में क्या है, अंतर है। इसका मास नंबर 12 है, इसका मास नंबर 14, लेकिन ये है दोनों किसके, कार्बन के ही एटम, यानी एक ही एलिमेंट के एटम होंगे। कार्बन में ही आपको 2 तरह के एटम मिलते हैं जिनका एटॉमिक मास एक का क्या होगा या एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा भाई, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, अंतर होता है। यानी अगर हम यहाँ एटॉमिक मास ए देखें तो 12 है, लेकिन यहाँ अगर ये और आपका प्रोटॉन का ही है चाहे जेड का ही, क्योंकि P बराबर जेड होता है, प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ 6 है, यहाँ अगर आप एटॉमिक नंबर है एटॉमिक मास देख रहे हैं तो 14 है, और यहाँ क्या है प्रोटॉन 6 है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप्स कहलाएंगे, किसके, कार्बन के। अच्छा ये जो ये आइसोटॉप्स दिखने को मिल रहा है किसके वजह से हो रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या सेम है, और प्रोटॉन की संख्या सेम है, आपका एटम न्यूट्रल है तो P बराबर E भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ क्या होगा सेम होगा, यानी P और E क्या होंगे, ये तो सेम होंगे, 6 होंगे, ये सेम है। लेकिन अंतर आया क्यों, तो आप जानते हो कि एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास किस तरह निकलता है, तो A बराबर होता है P + N, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है, मास नंबर मिलता है या एटॉमिक मास मिलता है, परमाणु द्रव्यमान मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी ये सेम है, दोनों में प्रोटॉन क्या है, सेम है, प्रोटॉन सेम है और ये अलग है। तो ये अलग कब होगा, जब ये न्यूट्रॉन क्या रहे, अलग रहे। यानी हम कह सकते हैं कि जो आप देखिए यहाँ न्यूट्रॉन निकालिएगा, तारे ए में से P घटाने पे एटॉमिक आपका जो मास है उसमें से प्रोटॉन की मास घटाने पे क्या मिल जाता है, न्यूट्रॉन का मास मिल जाता है, या कोई न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाता है। तो मास नंबर कितना है, 12 है। हम मास नंबर या एटॉमिक मास दोनों बोल सकते हैं। आप इसको पहले वाले वीडियो में हम ये बताए थे क्यों बोलते हैं। तो इसमें से आप घटाइएगा तो यहाँ न्यूट्रॉन कितना है भाई, 6 गो है, लेकिन इसमें से ये घटाइएगा तो यहाँ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 गो हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अंतर देखने को मिलता है ना, न्यूट्रॉन के चलते होता है।
यानी हम कह सकते हैं सीधा सीधी कि आइसोटॉप्स किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या की वजह से, क्योंकि एक ही एलिमेंट के एटम है, किसी में न्यूट्रॉन कम रहेगा, किसी में न्यूट्रॉन क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से उसका मास नंबर या एटॉमिक मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि मास नंबर चाहे एटॉमिक मास में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, तो न्यूट्रॉन अगर ज़्यादा होगा तो मास नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आइसोटॉप्स क्या है, पूछेगा कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो आपको याद रखना कि एक ही तत्व, ये सेम एलिमेंट को होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, एक ही एलिमेंट में होंगे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास अलग हो जाएगा। और एटॉमिक मास क्यों अलग होता है, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग होती है। समझ रहे हैं ना इस बात को। अच्छा, अब देखिए अगर हम बात करें कुछ दूसरी तरह, अगर क्लोरीन का देखा जाए तो 35 और 17 होता है, एक और देखेगा क्लोरीन का तो 37 और आपका 17 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप न्यूट्रॉन निकालिएगा तो इसमें से एक हटाने पर न्यूट्रॉन निकल जाएगा, निकलेगा ना, क्योंकि ए बराबर क्या होता है, P+N, और एक P आपको पता ही है, तो इसमें से एक हटाइएगा तो N नहीं निकल जाएगा। तो आप यहाँ न्यूट्रॉन देखिएगा तो आपका 18 को है, लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन देखिएगा तो कितना है, 20 है। तो देख रहे हैं ना, इसमें भी न्यूट्रॉन क्या अलग है। तो क्लोरीन में ना, क्लोरीन के दो तरह के एटम मिलते हैं, जिनका एक का मास देखिएगा तो 35 होगा, एक का देखिएगा तो 37 होगा। उसी तरह अगर हम बात करें आपका ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का भी आपको ऑक्सीजन आपका एक 16-8, फिर ऑक्सीजन 17-8, फिर ऑक्सीजन 8-18, ये तीनों देखने को मिलते हैं, ये तीनों आइसोटॉप। यानी आप देख रहे हैं कि ये मास एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर सबका क्या अलग है। ये तीन तरह का एटम आपको किस में देखने को मिलते हैं, ऑक्सीजन में देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे एटम ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटम में ना अलग अलग तरह के एटम होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। तो इसी तरह आपको कार्बन का 12 हो गया, 14 हो गया, एक और देखने को मिलता है कार्बन 13। अब ध्यान से समझिए, कार्बन 12 को जिस समय दिखाना है ना, तो हम इस तरह लिखेंगे कार्बन 12। इसका मतलब हो गया ना कि कार्बन 12 क्या है, कार्बन का एक आइसोटॉप्स है। और कैसा आइसोटॉप्स, जिसका एटॉमिक मास क्या है, 12 है, या एटॉमिक नंबर 12 है। इसी तरह कार्बन 14 को हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब हो गया, अगर क्लोरीन का लिखना आइसोटॉप्स है तो Cl35 खाली लिख देंगे। इसका मतलब ये भी क्या है, क्लोरीन का एक आइसोटॉप्स है, जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है, 35 होता है। तो ये हो गया आपका। अब हम सबका धीरे धीरे यूज भी जानेंगे। ये बताने से पहले आपको एक बात और पता होना चाहिए इसमें। देखिए क्यों होता है, तो न्यूट्रॉन की वजह से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है ना कि ये जो आइसोटॉप्स होते हैं ना, इनके रासायनिक गुण सेम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, रासायनिक गुण क्या होगा, सेम होगा, लेकिन भौतिक गुण क्या होगा, ये अलग होगा, भौतिक गुण डिफरेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, जो भी आइसोटॉप्स है ना, इनके केमिकल जो प्रॉपर्टीज होता है ना, वो तो सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होगा, अलग होगा। जैसे देखिए, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों हुआ, तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर सेम रहने वाला है, क्योंकि इस आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या होती है, इसमें सेम होती है। आइसोटॉप्स के इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि एक ही एलिमेंट के क्या है, एटम है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हुआ तो आपका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही क्या पता चलता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पता चलता है। तो जब सब सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और ये कहिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या पता चलता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों भी सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, लेकिन आपका जो भौतिक गुण है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है, न्यूट्रॉन के कम ज़्यादा होने से। जैसे बात करें इसमें कौन करा जाएगा, तो डेंसिटी यानी घनत्व अलग हो सकता है आपका, और बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट आपका अलग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटॉप्स के क्या होंगे, सेम होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, सबसे इंपॉर्टेंट है आइसोटॉप्स, देखिए वो हम बता देते हैं आपको, फिर हम यूज देखेंगे। अगर हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात करें, देखिए H11, फिर आपका एक आता है H21, फिर एक आता है H13। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स मिलते हैं, कितने, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स मिलते हैं। अगर हम तीनों का बात करें
तो ये इसमें आप देख रहे हैं ना, ध्यान से समझिए, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन लिखना चाहें सब में, तो समझिए दोस्त, इसमें प्रोटॉन कितना, अगर एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन तो चेंज होना नहीं है, हाइड्रोजन 1 पे आता है तो सब में 1 ही होगा। आप देखिए नीचे वाला एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है, तो ये तो 1 होगा सब में। अब ये है आपका P+N, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक कई नंबर सॉरी मास नंबर है या एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास या मास नंबर कैसे निकलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ा गया है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा, क्योंकि P बराबर ही होता है, एटम न्यूट्रल है। लेकिन न्यूट्रॉन अगर आप बात कीजिएगा तो न्यूट्रॉन इसमें कितना है, 1 में से 1 जाएगा 0, न्यूट्रॉन 0 है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा है ना, खास कर उसका पहला आप आइसोटोप जिसमें नाइट्रोजन कितना होता है, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, 0 होता है। अच्छा, इसका नाम भी आपको भी ध्यान रखना है, इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, और इसको ट्राइटियम कहते हैं। ध्यान रखना है, पहले जो आपका जिसका मास 1 होता है इसको प्रोटियम कहते हैं, दूसरे वाले को ड्यूटेरियम कहते हैं, तीसरे वाले को ट्राइटियम कहते हैं। नाम भी पूछता है। अगर इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिएगा तो P बराबर ही, ये सेम ही रहना है, लेकिन न्यूट्रॉन 1 होगा, क्योंकि इसमें से घटेगा तो न्यूट्रॉन 1 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, पहले वाला में न्यूट्रॉन 1 भी नहीं होता है, 0 होता है, दूसरे वाले में 1 होता है, तीसरे वाले में कितना होता है, ट्राइटियम में कितना होता है, न्यूट्रॉन 2 होता है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है ड्यूटेरियम, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, 1 होगा। ध्यान रखना है आपको ये भी कि ये जो दोनों होते हैं ना, प्रोटियम ड्यूटेरियम, ये आपको रेडियो एक्टिव होते हैं। बहुत आपको ऐसे देखने यूज में हम देखेंगे ना कि बहुत ऐसे आइसोटॉप्स हैं जो क्या है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव कहने का मतलब कि इनसे ना रेडिएशंस निकलती रहती है। और देखिए 99% कौन है, यही है, प्रोटियम ही है। 99% क्या है, प्रोटियम, 99% से ज़्यादा ही प्रोटियम। तो जब भी हम हाइड्रोजन का बात करते हैं तो हम प्रोटियम का ही बात करते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे हाइड्रोजन अगर कहा जाता है तो मास इसका 1 ले लिया जाता है, तो प्रोटियम का ही बात किया जाता है। हाइड्रोजन जब भी कहा जाता है तो यही सबसे ज़्यादा, ये बहुत कम, और ये रेडियो एक्टिव है, यानी रेडियो एक्टिव है तो इससे अल्फा बीटा गामा रेज क्या होती रहती है, इमेज मतलब रेडिएट करते रहता है, इसमें से निकलती रहती है, जो कि बहुत ही क्या है, खतरनाक है। उनका यूज भी होता है बहुत तरह से। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि पोलोनियम जो है ना, इसका सबसे ज़्यादा क्या आइसोटॉप्स होते हैं, 27 आइसोटॉप्स होते हैं, यानी 27 तरह के पोलोनियम के एक एलिमेंट में ना 27 तरह के एटम देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा आइसोटॉप्स रखने वाला क्या एलिमेंट है। अब कुछ एलिमेंट लिखकर हम उसका यूज देख लेते हैं, क्योंकि यूज बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तो चलिए अब यूज देखते हैं हम कुछ आइसोटॉप्स के। जैसे हमने बहुत सारा आइसोटॉप्स का लिख दिया है जिसका यूज बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कार्बन 14 का यूज पूछा जाता है, कहाँ यूज होता है, तो आपको याद रखना है कि जीवाश्म की उम्र पता लगाने में, किसका, जीवाश्म का उम्र का पता लगाने में किया जाता है, किसका, कार्बन 14 का। अच्छा, कार्बन 12 का यूज कहाँ किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास पता करने में। हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कार्बन 12 का यूज किया जाता है जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो कार्बन 12 से ही निकाला जाता है, आपको ध्यान रखना वो भी। अच्छा, यूरेनियम 235 जानते होंगे, यूरेनियम 235 कहाँ होता है, परमाणु भट्ठी में, परमाणु भट्ठी में फ्यूल के रूप में, जैसे आप देखोगे कि जो भी परमाणु भट्टी में या इवन परमाणु बम में भी किसका यूज किया जाता है, यूरेनियम 235 का किया जाता है। थोरियम का भी होता है, लेकिन यूरेनियम 235 का बहुत ज़्यादा होता है, आपको ध्यान रखना है। परमाणु भट्टी में फ्यूल के रूप में किया जाता है। आयोडीन आपका आ गया 131, तो इसका यूज कहाँ किया जाएगा, तो इसका किया जाता है थायराइड ग्लैंड का मतलब थायराइड ग्लैंड सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसका फंक्शन सही है कि नहीं। तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन जो होता है ना, उसको चेक करने में किया जाता है। फंक्शन जो हो गया आपका, यानी थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड आप जानते होंगे यहाँ गला में होता है, उसका फंक्शन क्या क्या है उसका चेक करने के लिए क्या किया जाता है, हम आपका यूज करते हैं किसका, आयोडीन 131 का। ठीक, F26 का यूज कहाँ होता है आपका, एनीमिया रोग का पता लगाने में। एनीमिया रोग यानी जो रक्त की कमी होती है, इसका पता लगाने में किया जाता है। फिर आपका हो गया आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने में, ट्यूमर का पता लगाने में। और नेक्स्ट आपका कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है कैंसर के उपचार में, कैंसर के
4 में। और आपका आ गया यहाँ 24 का यूज होता है रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए। ब्लड में कहीं ब्लड क्लॉट तो नहीं हुआ, इसके लिए किसका यूज किया जाता है? आपका सोडियम 24 का। फिर आपका आ गया आप F59, तो इसका यूज किया जाता है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस आपका हो गया क्षय रोग, इसका पता लगाने के लिए। ठीक, तो ये कुछ आइसोटॉप है जिनका यूज आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं आइसोबार की तरफ, यानी आइसोबार क्या होता है, जिसको हम कहते हैं संभारिक। नाम से क्लियर है, संभारिक यानी जिसका भार सेम रहे, समझ रहे हैं ना, एटॉमिक मास। तो इसमें क्या आपको याद रखना है, इसका डेफिनेशन में अगर बात करें तो देखिए क्या होगा। एटॉमिक नंबर ना, ये अलग अलग एलिमेंट के होते हैं, ध्यान रखिएगा। वो जो होता है आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के होते थे, यानी एक ही तत्व के, ये अलग अलग तत्वों के होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अलग अलग तत्वों के, या ये कहिए कि एटॉमिक नंबर ना डिफरेंट होगा, यानी ये अलग होगा। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रम में क्या होगा, अलग होगा, लेकिन एटॉमिक मास कहिए चाहे मास नंबर कहिए, ये क्या होगा भाई, ये आपका सेम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका एटॉमिक नंबर, क्योंकि अलग अलग तत्वों का है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होना है, अलग होना ही है। एटॉमिक नंबर क्या है, अलग हो, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो या मास नंबर क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या कह देंगे, संभारिक कह देंगे। ये अलग अलग तत्वों का होता है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें आपका एक आर्गन और एक कैल्शियम लिया जाए, तो देखिएगा दोस्त, आप जानते होंगे कि ये आर्गन 18 पे आता है और ये कितना पे आता है, 20 पे आता है, लेकिन इस दोनों का मास 40, इसका भी मास क्या होता है, 40 होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये तो आर्गन और कैल्शियम क्या कहेंगे, आइसोबार कह देंगे। क्यों? क्योंकि इनका देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन ये मास नंबर यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ने पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ने पे, मास नंबर कहें तो क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, जिसको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स की संख्या, यहाँ एटॉमिक मास ना देके न्यूक्लियॉन्स की संख्या भी कह सकता है, वो सेम रहे। तो आप देख रहे हैं दोनों का सेम, इसमें भी 40 है, इसमें भी क्या है, 40 है। तो आपका आर्गन और कैल्शियम क्या कहलाएंगे, समभारी कहलाएंगे, आइसोबार कहलाएंगे। उसी तरह अगर हम बात करें सम न्यूट्रॉनिक का, वो भी बता देते हैं यहाँ। देखिए आइसोटॉन्स का यानी सम न्यूट्रॉनिक, तो आइसोटॉन्स में क्या होगा, अब यहाँ वही चीज़ है कि ऐसे आपको एटम जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहे, सेम रहे, ऐसे एटम जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहे, सेम रहे, तो आप देखिए वो दोनों क्या कहलाएंगे, ये भी अलग अलग तत्वों के होंगे, एलिमेंट के होंगे। तो अगर हम बात करें आपको 14C6 और बात करें आपको 16O8, इन दोनों एलिमेंट को देखिए, आप देख रहे हैं कि ये कार्बन 14 है और ये आपका ऑक्सीजन 16 है। ऑक्सीजन 8 पे आता है, कार्बन 6 पे आता है, इसका मास यहाँ हमने लिखा है, इसका यहाँ लिखा है, या कोई ये मास नंबर लिखा है। तो आप इसमें से घटाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रॉन की संख्या कब निकलता है, ए में से जेड घटाने पे, जेड है ये है, बताया ना, तो क्योंकि इसमें P+N है और ये P है, तो इसमें से घटाएंगे तो N निकल जाएगा। तो यहाँ अगर आप घटाइएगा तो 8 आएगा, जिसमें न्यूट्रॉन भी 8 है, और यहाँ घटाइएगा तो 8 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है, तो इसलिए कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16 भी क्या है, आइसोटॉन्स कहलाएगा। अब एक बच गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो बता देते हैं फटाफट, ध्यान से समझिए। सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं जिसको, देखिए इसका क्या डेफिनेशन बोले, तो नाम ही से क्लियर, सम इलेक्ट्रॉनिक यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहे, सेम रहे, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहे, सेम। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ तत्व नहीं, एलिमेंट नहीं लिखेंगे, वैसा आयन या तत्व या यौगिक, यानी तीनों हो सकता है इसमें, ध्यान से समझिए। इसके पहले वाले में केवल क्या होते थे, हमने एटम लिखा था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं वैसा आयन यानी या वैसा एलिमेंट या वैसा कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहे, सेम, तो सब क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते थे। जैसे हम बात करें आपको CH4 H2O Na+, Al+3 और बात करें आपका नियॉन F-। तो समझिए, आप देख पा रहे होंगे इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पता कीजिएगा तो सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए कैसे,
कार्बन में इस तरह कितना पी, अरे भाई जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 4, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 10 है। यहाँ देखिए इसमें 8 को, इसमें 2 को, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 10 है। इन्हें प्लस का मतलब क्या हुआ, इस तरह तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन 11 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होता है, लेकिन इन्हें प्लस यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया है, तो 11 में से एक को दे दिया तो कितना बचा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 10 एक, ये 13 पर होता है, प्लस 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो ये इसका भी इलेक्ट्रॉन 10, यानी ये तो पता है 10 पे आता ही तो 10। ऑक्सीजन 8 पे होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 8 होता है, लेकिन -2 है इस पर चार्ज आयन से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 8 2 10। तो ये सब क्या कहलाएंगे, जितने भी है ना, देखिए ये दोनों कंपाउंड है, ये आयन से, ये आपका क्या है एटम इन एलिमेंट है, तो ये सब क्या कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएंगे। तो एग्जाम में से क्वेश्चन देकर पूछता है कि कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या नहीं है, आप सारा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है यानी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।